हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मार्च के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 30 मार्च। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राजस्थान। तो हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि मार्क करता है स्टेट के फाउंडेशन को, जो कि हुआ था 1949 में। इंडिपेंडेंस से पहले राजस्थान बना हुआ था 21 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स से मिलकर। राजस्थान को एक यूनिफाइड स्टेट के रूप में इनोग्रेट किया गया था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 18 अप्रैल 1948 में। बात करें राजस्थान की तो ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ द एरिया, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। इसके चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी और गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी। लोकसभा सीट्स हैं 25 सीट्स और राज्यसभा सीट्स हैं 10, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ IPL विल बी प्लेड इन 2023। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 16। तो 2023 में IPL का 16वां संस्करण खेला जाएगा, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। IPL, जिसे इंडियन प्रीमियम लीग कहते हैं, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है BCCI के द्वारा हर साल। इस साल ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा 31 मार्च 2023 से 28 मई 2023 तक। एडिशन रहेगा इस साल 16th। 10 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। मैचेस प्ले किए जाएंगे 74 और ये 2020 क्रिकेट फॉर्मेट है। इसका ऑफिशियल पार्टनर होगा इस साल हर्बलाइफ, जो कि एक न्यूट्रिशन कंपनी है। फर्स्ट मैच प्ले किया गया है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जिसमें गुजरात टाइटंस ने ये मैच वॉन किया है। गुजरात टाइटंस ने 15th एडिशन ऑफ टाटा IPL 2022 वॉन किया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 102। आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। ये प्रोवाइड करता है रीजंस की लिस्ट जिसके बेस पर किसी MP का डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नोटिस इशू किया गया है लोकसभा के सेक्रेटेरिएट के द्वारा राहुल गांधी को MP की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई करने के लिए। ऐसा मेंशन है आर्टिकल 102 सेक्शन 1 सब सेक्शन E ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। नेक्स्ट, recently who has been appointed as a new brand ambassador of Star Sports। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रणवीर सिंह। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स का नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं रणवीर सिंह जी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिल्मा रोसेफ। फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट डिल्मा वेना रोसेफ को इलेक्ट किया गया है एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक NDB। ये रिप्लेस करेंगी मार्कस रोइजो को। बात करें NDB की तो इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये एक मल्टीलैटरल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सेट किया गया था 5 ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा। ये 5 ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। NDB की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 15 जुलाई 2014 को। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में और ब्रिक्स समिट 2023 ऑर्गेनाइज की जाएगी साउथ अफ्रीका में, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ आप ब्रिक्स कंट्रीज़ देख सकते हैं, ये है ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ अर्थ आवर 2023 बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 25 मार्च।
अर्थ आवर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल मार्च के लास्ट सैटरडे को, यह आपने याद रखना है। इस साल ये सेलिब्रेट किया गया है 25 मार्च को। अर्थ आवर एक एनुअल इवेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा। 2007 में क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस को रेज करने के लिए सिंबॉलिक लाइट्स आउट इवेंट के रूप में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बाय WWF एंड इट्स पार्टनर्स। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, अर्थ आवर को जाना जाता है लाइट्स ऑफ मोमेंट के नाम से भी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आलिया मीर। आलिया मीर एक प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए वर्क करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली वुमन है जिन्हें अवॉर्डेड किया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से। ये आप याद रखिएगा, ये हैं आलिया मीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द स्पेशल लिटरेरी अवार्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शेख मुजीबुर रहमान। द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फोसवाल ने कन्फर्ड किया है स्पेशल लिटरेरी अवार्ड ऑन बंगाबंधु शेख मुजीबर रहमान। यह अवार्ड दिया गया है इन्हें इनकी ट्रिलॉजी के लिए जो कि हैं द अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डियरीज एंड न्यू चाइना 1952। यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अंजी रिवर। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज ये बनाया जा रहा है अंजी रिवर पर जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि मई 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बात करें अंजी रिवर की तो ये चेनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ये रेलवे ब्रिज पार्ट है एम्बिशियस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन मार्च 2002। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये प्रोजेक्ट बिगेस्ट माउंटेन रेलवे प्रोजेक्ट भी है, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अजय सिंह। स्पाइस जेट चीफ अजय सिंह ने टेक ओवर किया है प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम। इन्होंने रिप्लेस किया है सुमंत सिन्हा जी को जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिन्यू पावर हैं और इन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया था एट द चैम्बर। बात करें एसोचैम की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1920 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अपॉइंटमेंट देख लेंगे फ्रेंड्स रिलेटेड टू फाइनेंस एंड बैंकिंग। इंडरमिट गिल न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक हैं। यहाँ आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। पियरे ओलिवियर गोरेंचेज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। गीता गोपीनाथ फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF। उर्जित पटेल न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ AIIB। शक्तिकांत दास 25th गवर्नर ऑफ RBI। अजय बांगा न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। निर्मला सीतारमण करंट फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। TV सोमनाथन करंट फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और V अनंथा नागेश्वरन करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट फॉन्टेन पास्ड अवे, हु वाज ही? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फुटबॉलर। जस्ट फॉन्टेन जो कि एक फ्रेंच फुटबॉलर हैं, इन्होंने 1958 में स्कोर किया था रिकॉर्ड 13 गोल्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप। इनका देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 89, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, MV सुचिंद्रा कुमार। MV सुचिंद्रा कुमार को नियुक्त किया गया है एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। से इन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को, जिन्होंने की टेक ओवर किया है एज द हेड ऑफ द साप्ता शक्ति कमांड इन जयपुर। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीफ देख लेंगे रिलेटेड टू डिफेंस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज पांडे जी। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं एडमिरल R हरि कुमार जी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच एयरलाइन हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट फॉरेन एयरलाइन फॉर इंटरनेशनल ट्रैफिक?
राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एमिरेट्स एयरलाइन। एमिरेट्स थर्ड लार्जेस्ट कैरियर है अगर बात करें इंडिया के डोमेस्टिक कैरियर्स की, जिन्हें कि इंक्लूड किया गया है इस स्टैटिकल्स पर्पस में, अकॉर्डिंग टू अ DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डाटा फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022। मैक्सिमम इंटरनेशनल पैसेंजर्स वर कैरीड ऑन द दुबई मुंबई सेक्टर फॉलोड बाय दुबई दिल्ली, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has become the new number 1 test bowler in latest ICC rankings? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रविचंद्रन अश्विन। सेकेंड टेस्ट में इंडिया ने जोरदार जीत हासिल की ऑस्ट्रेलिया पर, जिसमें अश्विन ने 6 विकेट्स लिए और बन गए अश्विन टॉप स्पॉट अमंग्स द बॉलर। इन्होंने डिस्प्लेस किया जेम्स एंडरसन को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु विल इनॉग्रेट द 8th एडिशन ऑफ रेजिना डायलॉग? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। रेजिना डायलॉग 2023 की बात करें तो ये इसका 8th एडिशन। बात करें रेजिना डायलॉग की तो ये इंडिया का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रैटेजी। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी ने ज्वाइन किया है इनॉग्रल सेशन एज द चीफ गेस्ट। इसकी थीम रही है 2023 की प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ जन औषधि रथ टू कमेंस सेलिब्रेशन ऑफ जन औषधि जन चेतना अभियान? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मनसुख मांडविया। हमारे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फ्लैग ऑफ किया है जन औषधि रथ इन न्यू दिल्ली टू कमेंस सेलिब्रेशन ऑफ जन औषधि जन चेतना अभियान। इसका पर्पस है जन औषधि वीक में पीपल के बीच में जन औषधि के बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करना। बात करें जन औषधि वीक की तो ये मनाया जाता है 1 से 7 मार्च को, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has Asia's longest cycle race conducted? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। एशिया की लॉन्गेस्ट साइकिल रेस जो कि शुरू हुई है श्रीनगर से और एंड हुई है कन्याकुमारी को, इसने डिस्टेंस कवर किया है 3651 किलोमीटर और ये फ्लैग ऑफ की गई थी कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर VK भिदुरी जी के द्वारा। इसे ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा और सपोर्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल है श्रीनगर, मई से लेकर अक्टूबर तक, और जम्मू नवंबर से लेकर अप्रैल तक की कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बोला तिनुबू। बोला तिनुबू को इलेक्ट किया गया है एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया, ये भी आप याद रखिएगा। इन्होंने सरपास किया है अतिकू अबूबकर को, ये भी आप याद रखिएगा। नाइजीरिया जिसकी कैपिटल है अबुजा, इसकी करेंसी है नाइजीरियन नायरा और प्रेसिडेंट हैं बोला तिनुबू, जिनको हाल ही में इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एलन मस्क। एलन मस्क जो कि CEO हैं टेस्ला के, इन्होंने वंस अगेन ओवरटुक किया है पोजीशन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स रिपोर्ट। सेकंड पोजीशन पर रहे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट जो कि फ्रेंच बिजनेस टाइकून हैं, इनकी कंपनी की वर्थ है $185 बिलियन। थर्ड प्लेस पर रहे हैं जेफ बेजोस, ये अमेज़न के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, जिनकी कंपनी की वर्थ है $117 बिलियन। रीसेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की रिवीजन कर लेंगे फ्रेंड्स। इंडिया की रैंक रही है 42 इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, इसमें टॉप किया है USA ने। इंडिया 7th बिगेस्ट नेशन बना है अडॉप्ट करने वाला क्रिप्टो करेंसी इन 2023। बेंगलुरु सेकंड स्लोएस्ट प्लेस है ड्राइव करने के मामले में इन द वर्ल्ड इन 2022। IQ एयर इंडेक्स में मुंबई ने ओवरटुक किया है दिल्ली को एज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एशिया वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी का 2025 तक हाफ यूज़ कर चुका होगा, ये आप याद रखिएगा। बिहार और छत्तीसगढ़ अपने बजट का शिक्षा पर अधिक खर्च करने वाले राज्य बने हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी इज़ द हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2021 टू 2022, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डीजी ऑफ PIB रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजेश मल्होत्रा। तो राजेश मल्होत्रा जी को अपॉइंट किया गया है एज द प्रिंसिपल डीजी ऑफ PIB रिसेंटली, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। PIB के बारे में बात करें तो इसे ऑफिशियली जाना जाता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से। ये एक नोडल एजेंसी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि फॉर्म हुई थी जून 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय ACF? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डी गुकेश। ACF के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डी गुकेश को, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। एशियन चेस समिट 2023 की होस्ट सिटी रही है अबू धाबी, और गुकेश बन गए हैं ओनली द 6th इंडियन टू ब्रेक द 27 एलो रेटिंग मार्क, और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं कंट्री की ओर से जिन्होंने की रेट किया है अबाउट 2700। गुकेश टी चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ये 59th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने थे इन द ईयर 2019, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। एशियन चेस समिट 2023 में अदर अवार्डीज के नाम देख लेंगे। मोस्ट एक्टिव फेडरेशन अवार्ड दिया गया है द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF को। मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन को फॉर हिज एफर्ट इन द सक्सेसफुल होस्टिंग ऑफ द FIDE चेस ओलंपियाड इन अगस्त लास्ट ईयर। बेस्ट वीमेंस टीम ऑफ द ईयर रही हैं द इंडियन वीमेंस टीम, जिसमें शामिल थी कोनेरू हम्पी, डी हरिका, R वैशाली, तानिया सचदेव एंड भक्ति कुलकर्णी। मेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ग्रैंड मास्टर RB रमेश को। विमेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ग्रैंड मास्टर अभिजीत कुंते को। ACF यानी एशियन चेस फेडरेशन, जो कि एशिया के चेस स्पोर्ट की कॉन्टिनेंटल गवर्निंग बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरब में और प्रेसिडेंट हैं सुल्तान बिन खलीफा अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द परचेज ऑफ हाउ मैनी HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 70। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं परचेस ऑफ 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम HAL विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कंट्रीज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। बात करें HAL की तो इसे ऑफिशियली जाना जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD हैं आनंद कृष्णन जी। ये फाउंड हुआ था 23 दिसंबर 1940 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और फाउंडर हैं वॉलचंद हीराचंद जी। फ्रेंड्स, डिफेंस करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। इंडिया के तेजस एयरक्राफ्ट ने लैंड किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर इट्स फर्स्ट एवर कॉम्बैट एक्सरसाइज इन अ फॉरेन कंट्री। CRPF ने होल्ड किया है अपना एनुअल रेजिंग डे इन छत्तीसगढ़ बस्टर्स डिस्ट्रिक्ट। नेवी चीफ को अवॉर्डेड किया गया है ऑन द स्पॉट ऑफ यूनिट सिटेशन INS निरक्षर फॉर सैल्वेज ऑपरेशन। इंडिया सेशल्स ने साइन किया है पैक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। बेल इन ऑनर ऑफ लेट CDH बिपिन रावत प्लेस एट नेपाल से श्री मुक्तिनाथ टेम्पल। इंडिया उज्बेकिस्तान की 4th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लीग को कंडक्ट किया गया है उत्तराखंड में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन विच सिटी इज द पूसा कृषि विज्ञान मेला बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। पूसा कृषि विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअली बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के द्वारा। इस साल ये ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। इसकी थीम रही है इस साल न्यूट्रिशन फूड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय श्री अन्ना। ये इनॉग्रेट किया गया यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। बात करें IARI फॉर्मेशन की तो ये 1905 में फॉर्म्ड किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट, विच प्लेयर हैज़ won द गोल्ड मेडल इन द मेंस शॉट पुट इवेंट ऑफ द AFI नेशनल थ्रो चैंपियनशिप? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तेजिंदर पाल सिंह तुर। फॉर्मर एशियन गेम्स चैंपियन ताजिंदर पाल सिंह तुर ने वॉन किया है सेकेंड AFI नेशनल थ्रोज चैंपियनशिप। इन्होंने वॉन किया है गोल्ड इन द मेंस शॉट पुट इवेंट 19.95 मीटर। तुर गोल्ड मेडलिस्ट हैं ऑफ 2018 एशियन गेम्स, ये भी आप याद रखिएगा। वीमेंस डिस्कस थ्रो इवेंट में कालावती बसप्पा ने वॉन किया है गोल्ड मेडल थ्रो 44.83 मीटर्स, ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। मेंस डिस्कस थ्रो इवेंट में मंजीत जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वॉन किया है गोल्ड विद अ थ्रो ऑफ 51.24 मीटर्स, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक हैज़ अक्वायर्ड द इंडियन कंज्यूमर बिजनेस ऑफ विच बैंक? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिटी बैंक। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक ने अक्वायर किया है कंज्यूमर बिजनेस ऑफ सिटी बैंक इन इंडिया। बात करें एक्सिस बैंक के बारे में तो ये फाउंड हुआ था 3 दिसंबर 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी जी और चेयरपर्सन हैं श्री राकेश मखीजा जी। नेक्स्ट, which has become the second strongest telecom brand in the world? Right answer is option A, Reliance Jio। Reliance Jio दुनिया का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड की तो ये है स्विसकॉम और थर्ड प्लेस पर रहा है एटिसेलेट, यहाँ आप लिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द बोडोलैंड फेस्टिवल स्टार्टेड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आसाम। तो बोडोलैंड महोत्सव असम में शुरू किया गया है, यह आप याद रखिएगा। असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत विश्वा शर्मा जी और गवर्नर न्यूली अपॉइंट किए गए हैं गुलाब चंद कटारिया जी। सत्रिया नृत्य इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं इसमें 126 सीट्स, लोकसभा की सीट्स हैं 14 सीट्स और राज्यसभा की सीट्स हैं 7, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which country has the Indian Air Force participated in the Shinyu Maitri exercise? Right answer is option A, जापान। इंडियन एयरफोर्स IAF ने पार्टिसिपेट किया है 2 डे शिन्यू मैत्री बायलैटरल एक्सरसाइज में जापान एयर डिफेंस फोर्स के साथ जापान में, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। जापान जिसकी कैपिटल है टोक्यो, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा और करेंसी है जैपनीज येन, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ कमीशनड इंडियाज फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, NTPC। भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया गया है झारखंड के नॉर्थ करणपुर सुपर क्रिटिकल प्लांट में। किसके द्वारा? तो NTPC के द्वारा, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टाइप है जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है। ये फाउंड हुई थी 7 नवंबर 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और CMD हैं गुरमीत सिंह जी, ऑनर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तराखंड। इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक शुरू किया गया है उत्तराखंड में। ये उन बच्चों के लिए शुरू किया गया है जिनकी मां का जन्म देने के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के लिए मदर मिल्क बैंक शुरू किया गया है उत्तराखंड में, ये आप याद रखिएगा। उत्तराखंड जिसकी कैपिटल है देहरादून विंटर की और गैरसैंण समर की। CM हैं पुष्कर सिंह धामी जी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 70, राज्यसभा सीट्स 3 और लोकसभा 5 सीट्स। उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेंगे। एंटी कॉपिंग लॉ शुरू किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है 2025 तक स्टेट को ड्रग फ्री करने की। ल्यूमिनस ने बिल्ड किया है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री इन उत्तराखंड। उत्तराखंड की टैब्ल्यू ने वॉन किया है फर्स्ट प्राइज इन 74th रिपब्लिक डे परेड। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अबोलिश करना रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को। उत्तराखंड के हाई कोर्ट को शिफ्ट किया गया है नैनीताल से हल्द्वानी में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है
लखपति दीदी फेयर को देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th March एवरी ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेशनल सेफ्टी डे। तो हर साल 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। वर्क प्लेस पर मिसहैप्स और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के उद्देश्य से जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हर किसी को फॉलो करने चाहिए, उनके बारे में अवेयरनेस को रेज करने के लिए इस दिन के रूप में मनाया जाता है। थीम रही है 2023 की इसकी RM जीरो हार्म, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज मेंस हॉकी टीम कोच? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रेग फुलटॉन। क्रेग फुलटॉन पुरुष हॉकी टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं, जो कि बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर दास गुप्ता हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डिप्लोमेट। चंद्रशेखर दास गुप्ता जो कि एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट थे, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में फॉर सिविल सर्विस दिल्ली। इनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर 1947 to 1948 एंड इंडिया एंड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इनका हाल ही में देहांत हो गया है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वो वैन दो। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वैन दोंग को अपॉइंट किया गया है। वो वैन दोंग ने सक्सीड किया है गुएन ज़्वेन फुक को, जिन्होंने कि रिज़ाइन किया था अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट से जनवरी 2023 में। वियतनाम जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं फा में चे, न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं वो वैन दोंग। इसकी कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट, हु वॉन द विमेन्स सिंगल टाइटल इन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है, यह आप याद रखिएगा। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ये इसका एडिशन रहा 84th, होस्ट सिटी रही पुणे। विमेन्स सिंगल के टाइटल जीता गया अनुपमा उपाध्याय के द्वारा। विमेन्स डबल्स का टाइटल गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जोली ने जीता। मेंस सिंगल्स का टाइटल मिथुन मंजुनाथ ने जीता। मेंस डबल का टाइटल जीता गया एस कुशाल राज और एस प्रकाश राज के द्वारा। मिक्स्ड डबल्स का टाइटल जीता टी हेमंगेंद्रा बाबू और कणिका कानवाल ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ को अपॉइंट किया गया है एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। बात करें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की, तो ये फाउंड हुआ था 24 जुलाई 1998 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सर्बानंदा सोनोवाल। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो को ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एट गुवाहाटी। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सेटअप किया जा रहा है जामनगर में, ये भी आप याद रखिएगा। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में। करंट सेक्रेटरी जनरल हैं जैंग मिंग। मेंबर कंट्रीज़ हैं 8, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ईरान इसका 9th मेंबर बनेगा। इसका फॉर्मेशन हुआ 1996 में शंघाई 5 ग्रुप्स के नाम से। ये 5 कंट्रीज़ थीं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। 2001 में उज़्बेकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया और इसका नाम हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इंडिया और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था 2017 में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेट्स 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मुंबई। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम का उद्घाटन किया है मुंबई में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, which state is hosting Global Responsible Tourism Summit 2023? Right answer is option B, Kerala.
तो केरल राज्य में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट 2023 की मेज़बानी की जा रही है, यह आप याद रखिएगा। केरल, जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 140 सीट्स, लोकसभा सीट्स हैं 20 और राज्यसभा सीट्स हैं 9, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, केरल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेंगे। रोबोटिक एलिफेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है केरल के मंदिर में टू परफॉर्म रिचुअल ड्यूटीज़। केरल बन गया है फर्स्ट स्टेट जिसने कि यूज़ किया है रोबोटिक स्कैवेंजर्स को टू क्लीन मैनहोल्स। केरल ने वॉन किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल सोसर चैंपियनशिप 2023। अन्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट बन गई है पहली डिस्ट्रिक्ट केरल की जिसने कि रजिस्टर किए हैं 10,000 न्यू एमएसएमईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दिनेश के त्रिपाठी। पश्चिम कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं दिनेश के त्रिपाठी जी। वेस्टर्न नेवल कमांड की बात करें तो इंडियन नेवी के फॉर्मेशन के 3 कमांड लेवल होते हैं, जिनमें से एक लेवल है वेस्टर्न नेवल कमांड। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डिफेंस चीफ देख लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं मनोज पांडे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं एडमिरल R हरिकुमार जी, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द 50 kg एट द 2023 वर्ल्ड वीमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निखत सरीन। तो फ्रेंड्स, 2023 के वर्ल्ड वीमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 50 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल वॉन किया गया है निखत सरीन के द्वारा, ये आप याद रखिएगा, ये है निखत सरीन। इसके साथ ही निखत जरीन बन गई हैं ओनली सेकेंड इंडियन वुमेन बॉक्सर आफ्टर मैरी कॉम टू बैग मोर देन 1 वर्ल्ड टाइटल। इंडिया ने रैप्ड अप किया है विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में विद 4 गोल्ड मेडल्स। ये 4 गोल्ड मेडल्स जीते गए हैं। लवलीना बोरगोहेन ने 75 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, निखत जरीन ने 50 kg कैटेगरी में, नीतू घंघास ने 48 kg कैटेगरी में और स्वीटी बूरा ने 81 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मटुआ मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। बात करें मटुआ मेला की तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है वेस्ट बंगाल में। इसका ऑब्जेक्टिव है टू कमेमोरेट द 212th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री हरिचंद्र ठाकुर, जो कि फाउंडर हैं मटुआ सेक्ट के। ये ऑर्गेनाइज किया गया ऑल इंडिया मटुआ फेडरेशन के द्वारा 19 मार्च से लेकर 25 मार्च 2023 तक वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली रिवर के किनारे पर स्थित है। चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। गवर्नर हैं डॉक्टर CV आनंदा बोस जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 294 सीट्स, लोकसभा सीट्स हैं 42 और राज्यसभा सीट्स हैं 16। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 21 मार्च 2023 विच स्टेट पास्ड द राइट टू हेल्थ बिल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है राइट टू हेल्थ बिल, ये आप याद रखिएगा। और इस तरह के बिल को पास करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है, ये भी आपने याद रखना है। इस बिल के अकॉर्डिंग स्टेट के किसी भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट और डिजाइनेटेड हेल्थ केयर सेंटर में स्टेट का कोई भी रेसिडेंट बिना प्री पेमेंट ऑफ रिक्वेसाइट फी और चार्जेस के भी राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट केयर को प्राप्त कर सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। CM है अशोक गहलोत जी और गवर्नर है कालराज मिश्रा जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 200 सीट्स, लोकसभा सीट्स हैं 25 सीट्स और राज्यसभा सीट्स हैं 10, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द स्पोर्ट टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर इन रायबरेली? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रानी रामपाल।
तो रानी रामपाल रायबरेली में अपने नाम पर स्टेडियम बनाने वाली पहली स्पोर्ट्स वुमेन बन गई हैं, याद रखिएगा। द MCF रायबरेली हैज़ रीनेम्ड हॉकी स्टेडियम एज रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। बात करें रानी रामपाल जी की तो उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था इन द ईयर 2020 और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2020, ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Where did the second G20 Sustainable Finance Working Group meet start on 21st March 2023? Right answer is option B, उदयपुर। 21 मार्च 2023 को दूसरी G20 सस्टेनेबल फिनांस वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ शुरू की गई है? तो राजस्थान के उदयपुर में ये मीटिंग शुरू की गई है। बात करें फर्स्ट G20 सस्टेनेबल फिनांस वर्किंग ग्रुप मीटिंग की तो ये हेल्ड की गई थी गुवाहाटी असम में 2 से लेकर 3 फरवरी 2023 तक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been named India's most valuable celebrity of 2022? Right answer is option D, रणवीर सिंह। 2022 के भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती के रूप में नामित किया गया है रणवीर सिंह को, ये आप याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय क्रोल, अ कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्क कंसल्टिंग फर्म, एक्टर रणवीर सिंह को नामित किया गया है इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022। इन्होंने सरपास किया है विराट कोहली को, जो कि लगातार 5 सालों से टॉप प्लेस पर बने हुए थे। इस रिपोर्ट का टाइटल रहा है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया है मध्य प्रदेश में, ये आप याद रखिएगा। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 ये इनॉग्रेट किया गया है 21 मार्च को मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया है आउटसाइड द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। इसमें चीफ गेस्ट रहे शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया गया है 30 कंट्रीज़ के लगभग 200 शूटर्स के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी और गवर्नर हैं मंगू भाई छागन भाई पटेल जी, ये भी आप याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 230 सीट्स, लोकसभा सीट्स हैं 29 और राज्यसभा सीट्स हैं 11, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won the 200 meter race in 23.79 seconds in the Indian Grand Prix 1 athletics event on 20th March 2023? Right answer is option B, हिमा दास। 20 मार्च 2023 को इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1 एथलेटिक्स इवेंट में 23.79 सेकंड में 200 मीटर दौड़ जीतने वाली बन गई हैं हिमा दास जी, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। हिमा दास ने बीट किया है ऐश्वर्या कैलाश और VK विस्माया को टू टेक द वीमेंस 200 मीटर गोल्ड। बात करें ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा की तो उन्होंने 200 मीटर रेस को कवर किया 24.81 सेकेंड्स में और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, ये आप याद रखिएगा। VK विस्माया ने 200 मीटर रेस को कवर किया 24.82 सेकेंड्स में और ये केरल से बिलोंग करती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Which country is the first NATO country to provide fighter jets to Ukraine? Right answer is option D, पोलैंड। तो पोलैंड यूक्रेन को लड़ाकू जेट प्रदान करने वाला पहला नाटो देश बना है, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। पोलैंड के प्रेसिडेंट एंड्रेज ड्यूडा ने अनाउंस किया है टू सेंड 4 सोवियत एरा MiG-29 फाइटर जेट्स टू यूक्रेन इन कमिंग डेज। पोलैंड जिसके कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है वॉर्सा, इसके प्रेसिडेंट हैं एंड्रेज ड्यूडा और प्राइम मिनिस्टर है मैटायूजस मोरावियस्की, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द एबल प्राइज 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लुइस कैफ्रेली। हाल ही में लुइस कैफ्रेली जी को ऑनर किया गया है विद द एबल प्राइज 2023, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स।
एबल प्राइज, जिसे मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ये इस साल दिया गया है अर्जेंटीन अमेरिकन लुइस कैफ्रली को, जो कि एक्सपर्ट हैं इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विच कैन एक्सप्लेन फेनोमेना रेंजिंग फ्रॉम हाउ वाटर फ्लोज टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ये प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की रिवीजन कर लेंगे। सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया शिवाशंकरी जी को, व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी जी, प्रिस्कर प्राइज 2023 डेविड चिपरफील्ड को, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, मार्कोनी प्राइज 2023 हरि बाल कृष्णा को, यूनेस्को पीस प्राइज 2022 एंजेला मार्कल, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 आर विष्णु प्रसाद, पीटी हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा आत्रे, मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल, जो कि यूएस से बिलोंग करती हैं, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर रहा है नाटू नाटू, ये RRR मूवी का सॉन्ग है, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के द्वारा ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट रिलीज की गई है, ये आप याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वॉश रिलेटेड प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट और पॉलिसीज में मॉनिटरिंग की एब्सेंस मेन ड्राइवर्स हैं वर्ल्ड की मोस्ट इम्पैक्ट कंट्रीज में वाटर इनसिक्योरिटीज के लिए, ये आप याद रखिएगा। यूनिसेफ, जिसे जाना जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से, ये फाउंड हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएस में। इसके हेड हैं कैथरीन एम रूसेल, यहाँ आप इनकी फोटो देख सकते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, Which state or UT passed the Media Person Protection Bill 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023 पास किया गया है। इसका उद्देश्य है मीडिया पर्सन्स को प्रिवेंट करना वायलेंस से और उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करना, ये भी आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़, जिसकी कैपिटल है रायपुर, इसके चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी और गवर्नर हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन जी। इसकी असेंबली की सीट्स हैं 90, लोकसभा सीट्स हैं 11 और राज्यसभा सीट्स हैं 5, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ज्योति अरोड़ा। तो हाल ही में एस्ट्रोलॉजर एंड फेंग शूइंग मास्टर ज्योति अरोड़ा ने वॉन किया है मिसेस इंडिया टाइटल 2023। इन्होंने किस कैटेगरी में वॉन किया है? तो इन द क्लासिकल कैटेगरी इन द मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, जिसे चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम भी कहा जाता है, ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। इसकी एम है प्रमोट करना ट्री प्लांटेशन को अक्रॉस द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग फिनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स। फ्रेंड्स, रिसेंट में स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम की रिवीजन कर लेंगे। आसरा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई तेलंगाना में, एक तो खेलो एक तो पढ़ो स्कीम लॉन्च की गई त्रिपुरा में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान, अम्मा एंड भाईणी स्कीम सिक्किम, नारी को नमन हिमाचल प्रदेश, हर घर गंगा जल बिहार, पंख अभियान मध्य प्रदेश, चिराग स्कीम हरियाणा, सहाय स्कीम झारखंड और सफल स्कीम ओडिशा में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 126। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही है 126 आउट ऑफ 137 कंट्रीज। फिनलैंड ने लगातार 6वें साल टॉप किया है। फॉलो किया गया है डेनमार्क, आइलैंड, इजराइल और नीदरलैंड्स के द्वारा, और लास्ट रैंक रही है अफगानिस्तान की, ये भी आप याद रखिएगा। ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क STSN के द्वारा, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सर्जियो पेरेज।
सर्जियो पेरेज ने वॉन किया है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को 19 मार्च 2023 को। मैक्स वर्स्टेपन सेकंड प्लेस पर आए हैं और 2 टाइम चैंपियन फर्नांडो अलोंसो ने फिनिश किया है 3rd प्लेस पर। सर्जियो पेरेज की बात करें तो ये मैक्सिको से हैं और इनकी कार का नाम है रेड बुल। मैक्स वर्स्टेपन जो कि नीदरलैंड से हैं, इनके कार का नाम भी रेड बुल है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज़ द नेम्ड लक्सर्स ब्रांड एम्बेसडर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विराट कोहली। लक्सर्स राइटिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने साइन किया है क्रिकेटर विराट कोहली को एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लक्सर हैं पूजा जैन गुप्ता जी, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ब्रांड एम्बेसडर्स के रिवीजन कर लेंगे। MS धोनी को नियुक्त किया गया है वायाकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर। सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा का, लियोनेल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्यूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर। नेशनल एम्बेसडर ऑफ द यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना। ब्रांड एम्बेसडर फॉर पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड प्रसून जोशी। मणिका बत्रा एंड पलक कोहली को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सौरव गांगुली को बंधन बैंक का। युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है विमेन क्रिकेटर्स यास्तिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मार्च 22। तो हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। 2023 की इसकी थीम रही है एक्सेलरेटिंग चेंज, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मार्च के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स देख लेंगे। 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया गया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया, थीम रही पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया, इसकी थीम रही डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया गया, थीम रही इसकी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया, थीम रही इसकी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, थीम रही इसकी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया, थीम रही 2023 की आई लव स्पैरोज। 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया गया, थीम रही 2023 की फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, थीम रही एक्सेलरेटिंग चेंज। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया, थीम रही द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। 23 मार्च को शहीद दिवस और मार्टर्स डे मनाया गया। ये दिन मार्क करता है एनिवर्सरी ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ 3 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु इन 1931। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया, थीम रही यस वी कैन एंड टीबी। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया, इसकी थीम रही थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस, ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक छत्रपति शिवाजी महाराज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, श्रीमंत कोकाटे। श्रीमंत कोकाटे एक वेल नोन मराठी ऑथर और हिस्टोरियन हैं जिन्होंने कि रिसेंटली रिलीज की है अपनी फर्स्ट इंग्लिश बुक टाइटल छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बुक ट्रांसलेट की गई है बाय दिलीप चावन, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन अनयूजुअल डिस्कवरी ऑफ अ जायंट रेड प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने मेड किया है अनदर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड डिस्कवरी, अ जायंट रेड प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। ये स्टडी पब्लिश की गई है इन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स और ये प्लैनेट कंसीडर किया जा रहा है एज यंग प्लैनेट जिसकी एज है केवल 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड। दैट्स वाई द स्काई अपीयर टर्ब्यूलेंट। इसने क्लियर डिटेक्शंस ऑफ वाटर, मीथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड भी डिस्कवर्ड की है, ये भी आप याद रखिएगा। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और फाउंड हुआ था ये 1958 में। इसके फाउंडर हैं ड्वाइट डी आइजनहॉवर। एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, ये भी आप याद रखिएगा।
Move to the next question. Which team won the WPL 2023 title? Right answer is option A, मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने हाल ही में WPL 2023 का खिताब अपने नाम किया है, ये आप याद रखिएगा। इसने डिफीट किया फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को। बात करें मुंबई इंडियंस के कैप्टन की तो ये हैं हरमनप्रीत कौर, हेड कोच हैं चार्लोटे एडवर्ड्स और ओनर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, वीमेंस प्रीमियम लीग 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। 2023 का वीमेंस प्रीमियम लीग, जिसे टाटा WPL 2023 के नाम से भी जाना जाता है, ये स्टार्ट हुआ था 4 मार्च 2023 को और एंड हुआ 26 मार्च 2023 को। इसके एडमिनिस्ट्रेटर रहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये 2020 क्रिकेट फॉर्मेट है जिसका मैस्कट रहा शक्ति, होस्ट कंट्री रही इंडिया। एडिशन था ये इसका फर्स्ट और 5 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मैचेस प्ले किए गए 22। फाइनल मैच प्ले किया गया ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में। चैंपियन टीम रही मुंबई इंडियंस, जो कि इसका फर्स्ट टाइटल रहा। इसे 6 करोड़ कैश प्राइज दिया गया। रनर अप टीम रही दिल्ली कैपिटल्स, जिसे 3 करोड़ कैश प्राइज दिया गया। ऑरेंज कैप की विनर रही मैक लैनिंग, ये दिल्ली कैपिटल्स टीम से बिलोंग करती हैं। पर्पल कैप की विनर रही हैली मैथ्यूज, ये मुंबई इंडियंस टीम से हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही हैली मैथ्यूज। एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड दिया गया यास्तिका भाटिया जी को और स्पॉन्सर रहा टाटा। फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच रही नेट स्काइवर ब्रंट, जो कि मुंबई इंडियंस टीम से हैं। बात करें हाईएस्ट एवरेज की तो ये रहा नेट स्काइवर ब्रंट का 66.4 एवरेज। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रहा शेफाली वर्मा का 185.29। हाईएस्ट स्कोर किया गया सोफी डिवाइन के द्वारा। किसके अगेंस्ट? तो गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट। इन्होंने 99 रन्स लिए 36 बॉल पर। मोस्ट सिक्सेस लिए गए शेफाली वर्मा के और सोफी डिवाइन के द्वारा। कितने? तो 13 सिक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी के विजेता रही है कर्नाटक, ये आप याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी 2022-2023 के बारे में देख लेंगे। एडिशन रहा ये इसका 76। चैंपियन टीम रही कर्नाटक, रनर अप टीम रही मेघालय और दिस वाज द फर्स्ट ट्रॉफी फॉर कर्नाटक विच हैड प्रीवियसली वॉन 4 times एज अ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर आफ्टर अ गैप ऑफ 54 ईयर्स। फाइनल मैच प्ले किया गया सऊदी अरब में। मैचेस प्ले किए गए टोटल 120। बात करें संतोष ट्रॉफी की तो ये फाउंड हुई थी इन द ईयर 1941। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है इसकी AIIF। मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है इसमें वेस्ट बंगाल, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवलॉन इंडिया हैज़ नेम्ड विच स्पोर्ट्समैन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सेवलॉन स्वच्छ इंडिया ने अनाउंस किया है सचिन तेंदुलकर को एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर टू इंस्पायर बिलियंस टू वॉश देयर हैंड्स, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट वॉज रेटेड द बेस्ट एयरपोर्ट एज पर ACISQ अवार्ड्स 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Tiruchirappalli International Airport is rated the best in the Asia Pacific region as per ASQ Awards 2022. ये awards announced किए गए by the Airports Council International in March 2023. It has been adjudged the best airport in the Asia Pacific category of under 2 million passengers. ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। Next question, recently South Korea and which country will organize Freedom Shield and Warrior Shield joint exercises? Right answer is option D, अमेरिका। तो हाल ही में साउथ कोरिया और अमेरिका ऑर्गेनाइज करेंगे फ्रीडम शील्ड एंड वॉरियर शील्ड जॉइंट एक्सरसाइजेस, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री 2022 नोबेल पीस प्राइज विनर एल्स बायाल्स्की हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 10 years in prison recently? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बेलारूस। तो बेलारूस में 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एल्स बायाल्स्की को हाल ही में 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है, ये आप याद रखिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट फंडिंग रैलीज के लिए गिल्टी पाया गया है, इसलिए इन्हें 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who is the author of book India's Struggle for Independence Gandhian Era? Right answer is option B, P. Jyoti Mani. तो इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा बुक के ऑथर हैं पी ज्योतिमणि जी। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने रिलीज़ की है बुक टाइटल इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। ये बुक ऑथर की गई है पी ज्योतिमणि और जी बालन के द्वारा। पी ज्योतिमणि फॉर्मर जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट हैं, जबकि जी बालन फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट पचियप्पा कॉलेज तमिलनाडु हैं। ये बुक कवर करती है आस्पेक्ट्स सच एज द रेलिवेंस ऑफ महात्मा गांधी एज ऑफ द डेट। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऑफ 2500 रुपीज़ फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ एज्ड 18 to 35 ईयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। यह आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अतुकल पोंगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केरल। तो अतुकल पोंगला उत्सव केरल में मनाया जाता है। यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। केरल की कैपिटल सिटी थिरुवनंतपुरम में सेलिब्रेट किया गया वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वीमेन इन द वर्ल्ड ऑन 7 मार्च 2023 फॉर द अटुकल पोंगला। 2009 में एक सिंगल डे पर वीमेन की लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग हुई, जिसमें 2.5 मिलियन वीमेंस ने पार्टिसिपेट किया। इसलिए इस रिचुअल ने 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई। बात करें अटुकल टेम्पल की, तो इसे विमेंस सबरीमाला टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालया's न्यू चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। एनपीपी के चीफ कोनराड संगमा ने ओथ ली है मेघालय के चीफ मिनिस्टर के रूप में फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म। ये सर्व कर रहे हैं 13 चीफ मिनिस्टर दिस टाइम। ये भी आप याद रखिएगा। मेघालय जिसकी कैपिटल है शिलोंग, इसके चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड के संगमा जी और गवर्नर हैं फागू चौहान जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 60, लोकसभा सीट्स 2 और राज्यसभा सीट्स हैं 1। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट विंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिस सिप्रा दास। तो मिस सिप्रा दास ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन ने प्रेजेंट किया 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स को। इस इवेंट के दौरान टोटल 13 अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मिस सिप्रा जी को। ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मणिक साहा। मणिक साहा ने ओथ ली है एज त्रिपुरा सीएम फॉर द सेकेंड टाइम। ये ओथ सेरेमनी हेल्ड की गई अगरतला के विवेकानंद मैदान में। चीफ मिनिस्टर मणिक साहा वॉन फ्रॉम द टाउन बारदोली कंस्टिट्यूएंसी इन त्रिपुरा। ये भी आप याद रखिएगा। त्रिपुरा जिसकी कैपिटल है अगरतला, इसके चीफ मिनिस्टर हैं मणिक साहा जी और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 60, लोकसभा सीट्स हैं 2 और राज्यसभा सीट्स हैं 1। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू गेट अ कमांड अपॉइंटमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शालिजा धामी। तो कमांड नियुक्ति पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी बनी है शालिजा धामी जी। इनका नाम आप याद रखिएगा। और ऐसा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने किसी वुमन को सिलेक्ट किया है एज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ मिसाइल स्क्वाड्रॉन नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। शालिजा धामी बॉर्न हुई थी पंजाब के लुधियाना में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, what was the theme of 3rd International Conference organized by Election Commission of India? Right answer is option D, Inclusive Elections and Elections Integrity. भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय रहा है इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी।
द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी इन मार्च 2023। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कोहर्ट ऑर्गेनाइज की गई 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 में न्यू दिल्ली में। सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी was hosted by Election Commission of India at New Delhi on 23rd to 24th January 2023. Election Commission of India, as the lead for the cohort on election integrity, has taken a collaborative approach and invited Greece, Mauritius and IFES to be co-leads for the cohort, who has become first Indian American judge at New York Court. राइट आंसर इज ऑप्शन ए अरुण सुब्रमण्यम। तो अरुण सुब्रमण्यम जो कि एक इंडियन अमेरिकन हैं, इन्हें कंफर्म किया गया है एज द फर्स्ट साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू यॉर्क। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड एक्साइज ट्रोपेक्स 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी ने ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया है। इंडियन नेवी के मेजर ऑपरेशनल लेवल एक्साइज ट्रोपेक्स फॉर द ईयर 2023 कल्मिनेट की गई है मार्च 2023 में अरेबियन सी में। इट वॉज कंडक्टेड अक्रॉस द एक्सपेंस ऑफ IOR यानी इंडियन ओशन रीजन ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 months फ्रॉम नवंबर 2022 टू मार्च 2023। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ ओपन्ड मिलिट्री सर्विस टू वीमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 years? राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोलंबिया। तो कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है, ये आप याद रखिएगा। कोलंबिया, जिसकी कैपिटल है बोगोटा, ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और प्रेसिडेंट हैं गस्तावो पेट्रो जी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सतीश कौशिक पास्ड अवे इन मार्च 2023। इन विच ईयर डिड सतीश कौशिक win the Filmfare Best Comedian Award? Right answer is option B, 1990. वेतरन एक्टर एंड डायरेक्टर सतीश कौशिक का देहांत हुआ है मार्च 2023 में। इन्होंने एक्ट किया मोर देन 100 फिल्म्स में। कौशिक वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज रोल्स इन फिल्म्स सच एज जाने भी तो यारो, मिस्टर इंडिया, दीवाना मस्ताना एंड उड़ता पंजाब। सतीश कौशिक ने वॉन किया फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड इन 1990 फॉर राम लखन एंड फॉर साजन चले ससुराल इन 1997, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र फर्स्ट बजट इन अमृत काल विल बी बेस्ड ऑन पंचमृत और हाउ मैनी मेजर गोल्स? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड फिनांस मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने 9 मार्च को प्रेजेंट किया स्टेट का बजट। इस बजट में फडणवीस ने लिस्ट किए 5 गोल्स, जो कि हैं सस्टेनेबल फार्मिंग रिच फार्मर्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संजीव शंकर दुबे। तो 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में संजीव शंकर दुबे जी को नियुक्त किया गया है। संजीव शंकर दुबे टुक चार्ज एज द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA। ओके, CGA प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है किन मैटर्स पर? ऑन द अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। राइट, तो फ्रेंड्स आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिशन हर पेमेंट डिजिटल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने लॉन्च किया है मिशन हर पेमेंट डिजिटल। ये कैंपेन की थीम रही है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ, अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल्सो टीच अदर्स। इट वुड रन टिल द पीरियड ऑफ विजन 2025। इस मिशन की इंटेंशन है कन्वर्ट करना नॉन यूज़र्स को डिजिटल पेमेंट यूज़र्स में। विजन 2025 की अपनी थीम है ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। RBI के बारे में देख लेंगे। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 में।
आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया 1 जनवरी 1949 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई को सेटअप किया गया हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस पर। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे सीडी देशमुख जी। करंट और 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं शक्तिकांत दास जी, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, टू होम डिड प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंट द प्रेसिडेंट्स कलर्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आईएनएस द्रोणाचार्य। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट्स कलर्स टू आईएनएस द्रोणाचार्य इन कोची। प्रेसिडेंट्स कलर्स को समझा जाता है हाईएस्ट ऑनर दैट द प्रेसिडेंट बेस्टोज ऑन अ यूनिट फॉर एक्सेप्शनल सर्विसेज टू द नेशन। आईएनएस द्रोणाचार्य एक नोडल सेंटर है सागर प्रहारी बल की ट्रेनिंग के लिए, और नेवी सेंटर है सेवरल इंडियन ओशन रीजन नेशंस की ट्रेनिंग के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्लैग्स ऑफ 75 ट्रक्स फॉर नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन टू एंड टीबी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मनसुख मांडविया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फ्लैग ऑफ किया है 75 ट्रक्स विद ट्यूबरक्लोसिस टीबी अवेयरनेस मैसेजेस अक्रॉस द कंट्री इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, who has become the fastest Indian to swim across the Pok Strait recently? Right answer is option B, S.R. Shelar. Swimmer संपन्ना रमेश शेलार बन गए हैं फास्टेस्ट इंडियन इन अंडर 21 ग्रुप टू स्विम अक्रॉस द पोक स्ट्रेट फ्रॉम तलाईमन्नार इन श्रीलंका टू धनुषकोटी इन तमिलनाडु ऑन 17 मार्च 2023। इन्होंने क्रिएट किया रिकॉर्ड by completing the distance of 29 kilometers in 5 hours and 30 minutes. बात करें प्रीवियस रिकॉर्ड की तो ये था 8 hours और 20 minutes का, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेयर विल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल बी प्लेड? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लंदन। इंडिया ने क्वालिफाई किया है फॉर द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप WTC 2021 to 2023 final on 13 March 2023 after winning its fourth Border Gavaskar Trophy test against Australia by 2-1. International Cricket Council ICC WTC final between India and Australia ये खेला जाएगा 7 से 11 जून तक। कहाँ पर? तो लंदन के ओवल में ये खेला जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, in which city PM Modi inaugurated world's longest railway platform? Right answer is option B, हुब्बली धरवाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इन हुब्बली धरवाद। इसके साथ ही सिटी ने रजिस्टर किया है अपना नाम इन द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर हैविंग द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एट श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन। The 1507 meter long platform has built at a cost of about 20 crore rupees, ये भी आप याद रखिएगा। Next, 18th meeting of Chief Justices of the Supreme Court of Shanghai Cooperation Organization SCO member states was held in which city? Right answer is option C, New Delhi. चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO मेंबर स्टेट्स मीटिंग के बारे में देख लेंगे। ये इसका एडिशन रहा 18th। ये हेल्ड की गई न्यू दिल्ली में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। इसकी एम है टू फोस्टर इफेक्टिव जुडिशियल कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स। पार्टिसिपेट किया गया इसमें बाय ऑल SCO मेंबर कंट्रीज़। CJI चंद्रचूड़ ने बात की स्मार्ट कोर्ट्स और फ्यूचर ऑफ जुडिशरी के बारे में, जबकि जस्टिस कोल ने बात की फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू जस्टिस के बारे में। बात करें इसकी फर्स्ट मीटिंग की तो ये हेल्ड की गई थी 22 सितंबर 2006 में शंघाई में। इसकी 17th मीटिंग हेल्ड की गई दुशांबे में, और इंडिया अज्यूम कर रहा है रोटेशनल प्रेसिडेंसी ऑफ द SCO फॉर अ ईयर इन September 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has Women 20 Inception meeting organized? Right answer is option B, Aurangabad. Women's 20 Inception meeting under India's G20 presidency शुरू की गई है छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में, ये आप याद रखिएगा। ये इनोग्रेट की गई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर
स्मृति ज़ुबीन ईरानी जी के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉन मार्श अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ही वॉज क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। शॉन मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सिटी इंडेक्स 2023 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया विद 9 फीमेल बिलियनियर्स? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 5। सिटी इंडेक्स 2023 इंडिया ने टाई किया 5th पोजीशन विद ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकांग, जिसमें प्रत्येक कंट्री के पास 9 फीमेल बिलियनियर्स हैं। यूएस ने टॉप किया है इस लिस्ट में 92 बिलियनियर्स के साथ, और सेकंड प्लेस पर रहा चाइना 46 बिलियनियर्स के साथ। सावित्री जिंदल जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन एंड बिजनेस वुमेन है, ये इंडिया की रिचेस्ट वुमेन बनी है विद अ फैमिली फॉर्च्यून ऑफ USD 16.96 बिलियन। यहाँ लिस्ट में देखिएगा, यूएसए ने टॉप किया है फर्स्ट प्लेस पर 92 बिलियनियर्स के साथ, चाइना सेकंड प्लेस पर रहा है 46 बिलियनियर्स के साथ, जर्मनी थर्ड प्लेस पर 32 बिलियनियर्स के साथ, इटली फोर्थ प्लेस पर 16 बिलियनियर्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और हांगकांग फिफ्थ प्लेस पर रहे हैं 999 बिलियनियर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज़ बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड। कंट्री का फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है उत्तराखंड के चारधाम यात्रा रूट पर, जो कि लगभग 900 किलोमीटर लॉन्ग होगा। चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं हर 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर फॉर प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चार्जिंग पॉइंट फैसिलिटी स्टेट के गेस्ट हाउस में भी अवेलेबल की जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट अवार्ड एट द स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर। स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स 2023 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट का पुरस्कार जीता है हरमनप्रीत कौर ने, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। कंप्लीट लिस्ट देख लेंगे 2023 के स्पोर्ट्स स्टार एसेस विनर्स की। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर क्रिकेट में रहे हैं हार्दिक पांड्या जी, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट में रही हैं हरमनप्रीत कौर जी। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड अविनाश सापले जी, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड अनु रानी। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम एंड स्पोर्ट्स PR श्रीजेश एंड सुनील छेत्री। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स सविता पुन्या। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स रुद्राक्ष पाटिल। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक स्पोर्ट्स निखत जरीन। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रैकेट स्पोर्ट्स लक्ष्य सेन एंड शरद कमल। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रैकेट स्पोर्ट्स दीपिका पाल्लिकल कार्तिक। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पैरा स्पोर्ट्स राहुल जाखर, ये शूटिंग से एसोसिएटेड हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पैरा स्पोर्ट्स मनीष रामदास, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं। कोच ऑफ द ईयर भास्कर भट्ट रहे हैं। बेस्ट यंग अचीवर बॉय रहे हैं डी कुकेश जी। बेस्ट यंग अचीवर गर्ल रही हैं रिदम सांगवान एंड अंतिम पंघाल। बेस्ट PSU फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स ONGC। बेस्ट कॉर्पोरेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स JSW। बेस्ट स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट ओडिशा। बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट जैन यूनिवर्सिटी। बेस्ट ग्रास रूट कोच मर्जबान पटेल, जो कि हॉकी से एसोसिएटेड हैं। कमबैक ऑफ द ईयर विनेश फोगट एंड अनवर अली। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल रहे हैं नीरज चोपड़ा जी। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल रही हैं मीराबाई चानू। नेशनल टीम ऑफ द ईयर थॉमस कप विनिंग टीम। क्लब ऑफ द ईयर रहे हैं गुजरात टाइटंस। मोमेंट ऑफ द ईयर रहा है इंडिया विनिंग थॉमस कप। स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स निहाल सरीन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्याम थापा। इंस्पिरेशनल आइकन रही हैं सानिया मिर्ज़ा जी, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सिको? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रणवीर सिंह। पेप्सिको के न्यू ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं रणवीर सिंह जी, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। पेप्सिको जिसके CEO हैं रेमोन लेगवार्टर जी,
और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। ये फाउंड हुआ था 1965 में और इसके प्रेसिडेंट हैं रेमोन लेगुआर्टा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बैग्ड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर प्राइज फॉर 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स विनर्स की लिस्ट देख लेंगे। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 का खिताब जीता गया है लियोनेल मेसी के द्वारा, ये अर्जेंटीना से हैं। बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर 2022 का खिताब जीता गया है एलेक्सिया पुटेलास के द्वारा, ये स्पेन से हैं। बेस्ट फीफा मेंस कोच 2022 लियोनेल स्कैलोनी, ये अर्जेंटीना से हैं। बेस्ट फीफा वीमेंस कोच 2022 सारीना वियगमैन, ये इंग्लैंड से हैं। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर 2022 इमिलियानो मार्टिनेज के द्वारा जीता गया है, ये अर्जेंटीना से हैं। बेस्ट फीफा वीमेंस गोलकीपर 2022 मैरी ऑफ्स के द्वारा जीता गया है, ये इंग्लैंड से हैं। फीफा पुस्कास अवार्ड फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल इन 2022 मार्सिन ओलेक्सी रही हैं। फीफा फैन अवार्ड 2022 अर्जेंटीनियंस फैंस ने जीता है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2022 लुका लोचोशविली ने जीता है, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, recently the initiative Mira was in the news, it is related to, right answer is option D, millets. मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस मीरा, जिसकी एम है कनेक्ट करना मिलेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज़ इन द लाइन विद द यूएन डिक्लेयरिंग 2023 as the International Year of Millets, the proposal for which was moved by India and supported by 72 countries. इसका सेक्रेटेरिएट होगा दिल्ली में, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। Move to the next question. Which state's chief minister has unveiled the first compressed biogas plant of the Northeast? Right answer is option C, असम। तो असम राज्य के मुख्यमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच कंट्रीज HMI ग्रुप विल इन्वेस्ट 7200 करोड़ रुपीज़ इन उत्तर प्रदेश? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जापान। तो जापान देश का HMI ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। जापान, जिसकी कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा और करेंसी है जापानीज येन, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंपनी हैज़ चेंज्ड इट्स लोगो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नोकिया। तो नोकिया कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो चेंज किया है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नोकिया का न्यू लोगो बना हुआ है 5 डिफरेंट शेप्स में, जो कि बना रहा है वर्ड नोकिया को, ये आप याद रखिएगा। इसका न्यू लोगो लॉन्च किया गया है CEO पेका लुडमार्क के द्वारा। ऑल्सो कंपनी हैज़ ड्रॉप्ड द आइकॉनिक ब्लू कलर एंड नाउ देयर्स अ रेंज ऑफ कलर्स डिपेंडिंग ऑन द यूज। नोकिया, जो कि फाउंड हुआ था 1865 में, इसका हेडक्वार्टर है फिनलैंड में और चेयरमैन है सारी बल्दोफ। प्रेसिडेंट एंड CEO हैं पेका लुडमार्क। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वीमेंस T20 वर्ल्ड कप? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शबनीम गिल। शबनीम गिल इस्माइल, जो कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम से बिलोंग करती हैं, इन्होंने प्ले किए 32 T20 इंटरनेशनल्स इन द T20 टूर्नामेंट और अब तक इन्होंने 43 विकेट्स लिए हैं। शबनीम इस्माइल इज़ द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। इन्होंने बॉल की है 80 माइल्स पर आवर डिलीवरी से, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, which of the following made history by becoming the first Indian film to win an Oscar for Best Original Song? Right answer is option C, RRR। तो RRR मूवी ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया है, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। RRR मूवी इज़ द फर्स्ट इंडियन मूवी जिसे कि नॉमिनेट किया गया अकेडमी अवार्ड्स के लिए इन द लास्ट 2 डिकेड्स, जबकि नाटू नाटू सॉन्ग फर्स्ट इंडियन सॉन्ग रहा जिसे कि नॉमिनेट किया गया ऑस्कर के लिए। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर रहे MM कीरावणी जी, जिन्होंने कि अवार्ड रिसीव किया। यह एक तेलुगु सॉन्ग है जो कि गाया गया है काल भैरव और राहुल सिपलीगंज के द्वारा। नाटू नाटू का मतलब होता है टू डांस, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है।
आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इसी तरह के नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।